अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 को आज स्टार्ट करेंगे। इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3 and 5n terms of an AP show that S5 is equal to S3 S2। देखिए गिवन क्या है आपको, आपसे कह रहे हैं कि जो S2 है वो बराबर है 2n के। अच्छा आपको पता है कि भाई एक जनरल फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था सम का, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ पे अगर आपसे कहते हैं कि S2 की आप बात करें तो S2 के लिए हमें एक चीज़ गिवन है। क्या कह रहे हैं कि S2 जो है बराबर है किसके, 2n के। यानी कि S2 जो है सम है 2n आर द सम ऑफ 2n, 3 and 5n टर्म्स। तो S2n आपको क्या गिवन है, S2 गिवन है, ठीक है। और ये बराबर है n अपॉन टू, ये ब्रैकेट पहले हमने लगा दी n अपॉन टू। अब s के साथ अगर यहाँ पे n होता तो यहाँ n आ जाता है। अब यहाँ पे s के साथ 2n है तो क्या आ जाएगा, 2n। 2n अपॉन टू, टू ए प्लस एन की जगह क्या आएगा, 2n माइनस वन इंटू डी। आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। S2 कितना आ गया आपका, 2a प्लस 2n माइनस वन इंटू डी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा इसी तरह आपको गिवन है S3 यानी कि S3n जो है वो आपका बराबर है S3 के, और ये बराबर होता है n अपॉन टू, और अगेन n क्या है, 3n है। तो 3n अपॉन टू, 2a प्लस n माइनस वन, यहाँ पे क्या है 3n माइनस वन इंटू डी। अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो आप कर लें, और नहीं हो सकती तो फिर इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसी तरह से आपको ये बात पता है कि S5n की अगर आप बात करते हैं तो S5n किसके बराबर होगा, यहाँ पे गिवन है कि भाई S5n जो बराबर है S5 के। तो ये यहाँ पे S5 लिख देंगे आप, और 3n की जगह क्या आ जाएगा, 5n ओवर 2, 2a एज इट इज प्लस 5n माइनस वन इंटू डी। ये आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सही है, यहां तक आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं। अब आपसे ये कह रहे हैं शो दैट S5 इज इक्वल टू 5S3 माइनस S2। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, साबित क्या करना है आपने, S5 आपका बराबर है 5S3 माइनस S2 के। ये आपने इक्वेशन नंबर 4 इसको नाम दिया। अब आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ की हेडिंग लगाएंगे PROOF, PROV लगाएंगे तो वर्ब है, ठीक है। अब आप क्या करें, आप इसकी RHS ले लें, टेकिंग इक्वेशन 4 की आपने RHS ले ली। ये 5 बाहर, S3 S2, इसको आप जो सॉल्व कर लें। ये 5 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अब S3 की वैल्यू आप देखिएगा, S3 की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में, वो पुट कर दें। S3 की वैल्यू आई थी ये 3n अपॉन टू, अंदर क्या है 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। सही। अब इसके बाद क्या है, माइनस S2। तो S2 की वैल्यू देखिएगा, S2 की इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या है माइनस n, फिर ब्रैकेट, फिर 2a, फिर ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या कह रहे हैं 2n
-1 इंटू डी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 5 एज इट इज बाहर है, 3n/2 ये भी एज इट इज बाहर है। अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे 2a प्लस 3n/d माइनस डी, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद -n एज इट इज 2a प्लस 2n/d माइनस डी। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है तो वो कर दें, वरना ब्रैकेट्स का आप जो है ओपन कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3n/2 से। अच्छा, एक चीज जो और हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो इस n को और इस n को कॉमन निकाल दें बाहर, तो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 3/2। 3/2 को आप मल्टीप्लाई करा दें किससे, 2a से। फिर 3/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3n/d से। इसके साथ जो n था वो कॉमन निकाल लिया हमने बाहर, 3n/d। इसके बाद 3/2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपका d से, और ब्रैकेट आप ओपन कर चुके हैं, तो आगे क्या आ जाएगा, अब ये n आपका बाहर जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा था, -1, और -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा -2a माइनस 2n/d और प्लस d। आई होप कि यहाँ तक तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। अब इसके बाद देखें आगे आपने क्या करना है, अंदर इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है तो वो भी काट दें हाथ के हाथ, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ क्या बचेगा, SN एज इट इज बाहर आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3a। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 3 से 9, 9n/d/2। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, -3/2 d। आगे जो है, आगे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो एज इट इज आप लिख दें, -2a माइनस 2n/d और प्लस d। सही है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, आप लाइक टर्म्स को एक साथ कर लें। ये 3a है, इसके साथ जो है -2 है, ये तो हाथ के हाथ कर भी सकते हैं आप। ये 3 है, ये -2 है, और इसके अलावा जो है d के साथ जो है आप d को रख दें, और nd के साथ जो है nd को रख दें आप। ठीक है भाई, अरेंज कर देते हैं इस स्टेप के अंदर। अब देखिएगा यहाँ पे 3a माइनस 2a, आगे 9nd/2, और आगे क्या है, -2nd माइनस 3/2d प्लस d। तो सिंप्लीफाई कर लें, SN एज इट इज, ये कितना हो जाएगा a। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे nd कॉमन बाहर आ जाएगा, और बाकियों को आप सॉल्व कर लें। सही है, या ऐसे ही सॉल्व कर लें, ये तो इजी है। nd को हम बाहर निकालते हैं, 9/2, थोड़ा इस तरह से आसान लगेगा स्टूडेंट्स को, और यहाँ से आप d कॉमन बाहर निकाल दें तो 3/2 प्लस, सॉरी ये माइनस आएगा, -1, और यहाँ पे इस तरह माइनस भी कॉमन निकाल दिया हमने। अब आगे देखें क्या हो रहा है। SN एज इट इज आ जाएगा बाहर। सही है, ठीक है, 5n आपने लिख लिया। अब आगे क्या है, a प्लस nd। अब ये एलसीएम ले लेंगे, 2 to the 4 आ जाएगा, ये बात आपको पता है। और यहाँ पे क्या था, 3/2d बाहर जा चुका है, 3/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एज इट इज, 3 - 2। 5n एज इट इज आपने लिख दिया, a प्लस nd 5/2 माइनस d, और ये 1/2 आ गया।
ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये 5n a प्लस 5/2 एन डी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए इसके अंदर भी जो है ये d कॉमन आ जाएगा बाहर, 5n a प्लस डी, अच्छा 1/2 भी इसमें से देखें कॉमन आ रहा है बाहर, तो हमने ये निकाल दिया। और क्या बचा है अंदर, 5n माइनस 1, सही है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। अब देखिए यहां से आप क्या कर रहे हैं, ये 2 कॉमन आपने बाहर निकालना है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें 2 को, या फिर आप जबरदस्ती का कॉमन बाहर निकाल लें। तो आप जबरदस्ती का कॉमन बाहर निकालेंगे, यहाँ पे आपको 2 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बातें एक ही हैं, जैसा आपका दिल चाहे। हम ये क्या कर लेते हैं, ये वाला 2 बाहर ले जाते हैं कॉमन, ये वाला 2 उठा के हम ले गए बाहर। अब इसके नीचे तो 2 था नहीं, जब हम वापस से मल्टीप्लाई कराएंगे इसके नीचे 2 आ जाएगा, तो उसको कैंसिल कराने के लिए ऊपर 2 को a को 2 देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा d, और ये क्या हो जाएगा 5n माइनस 1, इस तरह से। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2a प्लस, ठीक है। अब अगर आप और करें इक्वेशन नंबर 5 के ऊपर, तो इक्वेशन 5 आप देखें, सॉरी इक्वेशन 4, S5 इज इक्वल टू 5, कहाँ लिखा था ये, इक्वेशन 3 सॉरी, S5 इज इक्वल टू 5n/2 2a प्लस 5n माइनस डी। तो ये क्या आपका बन गया, S5n बन गया। और आपने यही प्रूफ करना था कि भाई ये बराबर है किसके, S5n के, और S5n किसके बराबर है, S5 के। तो हम ये लिख सकते हैं ये तमाम बराबर हैं किसके, S5n के, और ये बराबर है किसके, S5 के, और ये बराबर है किसके, राइट लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो प्रूव हो गया। क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो ऑफ 3n प्लस 2 रेशियो n प्लस 1, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म्स। आप ये सपोज कर लें, लेट Sn and Sn dash be the sum of 2 given arithmetic series, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि भाई ये Sn, पहले तो इसको लिख लेते हैं कि Sn होगा किसके बराबर, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरह जो आपके पास Sn डैश होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें जो पहली टर्म होगी वो डिफरेंट होगी, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ एन डिफरेंट नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि आपसे क्या लेंगे, द सम ऑफ एन टर्म्स। तो जितनी टर्म्स इक्वेशन 1 में होंगी उतनी ही टर्म्स इक्वेशन 2 में होंगी, लेकिन जो सम की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। इस वजह से हमने इसको s और इसको s डैश कह दिया, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो आपका Sn है, अगर आप उसको डिवाइड करा दें Sn डैश से, तो किस रेशो में आ जाता है, 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। और आपको ये बात पता है कि 3n प्लस 2 और n प्लस 1, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इन दोनों को अगर आप डिवाइड कराएं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, देखिएगा जरा यहाँ पे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखिएगा Sn ओवर S डैश n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
और यहाँ पे n अपॉन टू ए डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। आप ये देखें n अपॉन टू से n अपॉन टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। अब देखिए यहाँ पे भी एस एन ओवर एस डैश एन है, यहाँ पे भी एस एन ओवर एस डैश एन है, तो एल एच एस आपकी सेम है, आर एच एस को आप कंपेयर कर लें। इसको नाम देते हैं पहले तो इक्वेशन 3 एंड 4 का, फिर आप मेंशन कर दें कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, आगे क्या है इक्वेशन 4 में देखिएगा, टू ए एन माइनस वन डी ओवर टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। अब देखिए हमें मालूम क्या करना था, कह रहे थे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। रफ कॉलम बनाएंगे, कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है पहले। ये आपका रफ कॉलम है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। आपसे कह रहे हैं रेशियो मालूम करें एट्थ टर्म का। आप ये वाली टर्म उठा के तरह यहाँ पे लिख रहे हैं, रफ वर्क है ये टू ए डैश कर लिया आपने, फिर एन माइनस वन कर लिया और फिर डी डैश कर लिया। ठीक है, अब मुझे किसकी बात करनी है, मुझे एट्थ टर्म की बात करनी है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि अगर मैं एस थ्री की बात करता हूँ तो हमेशा ये वाला जो डी होगा वो एक एन कम होगा। यानी कि अगर ये एस फोर है, थोड़ी देर के लिए एन अपॉन टू को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा एन अपॉन टू यहाँ पे नहीं है, हमारा क्या है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन अपॉन टू पहले ही कैंसिल हो चुका है क्योंकि रेशो की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये टू ए और ये कितना हो जाएगा, एस फोर है तो फोर माइनस वन थ्री डी, यानी कि एक कम चलेगा हमेशा। और हमारा जो वो है टर्म है वो डिपेंड करेगी इसके नंबर के ऊपर। अब हमसे ये बात कह रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं रफ वर्क में, टू ए डैश प्लस एन माइनस वन अपॉन टू और डी डैश। ये हमने टू कॉमन निकाला तो यहाँ पे था तो बाहर आ गया, यहाँ पे नहीं है तो हमने इसको डिनोमिनेटर में दे दिया ताकि जब हम वापस से मल्टीप्लाई कराएं तो ये टू से टू कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि ये वाली जो टर्म आपकी है ये बताती है आपका क्या, एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एट्थ टर्म की, तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, एट माइनस वन, क्योंकि अगर एस एट है तो ये कितना आएगा 70, तो एट माइनस यानी कि एक कम होना चाहिए। तो ये वाली जो आपकी टर्म है ना ये बराबर होनी चाहिए किसके, 7 के। अगर हम 8 की बात करते हैं देखिएगा किस तरह से, फॉर 8 तो ये एस एट इज इक्वल टू टू ए प्लस 70 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब हमारी जो टर्म है वो n माइनस वन अपॉइंट टू है, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे n माइनस वन अपॉइंट टू की जगह क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो मुझे n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे क्या ले आऊँ, 7 ले आऊँ। एस n माइनस वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू 7, तो ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो गया 14, तो n इज इक्वल टू 14 प्लस वन, n इज इक्वल टू 15। तो हमें n जो है 15 रखना पड़ेगा यहाँ पे अगर हम किस टर्म की बात करते हैं, एट्थ टर्म की बात करते हैं। ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेट से 10th मालूम करना था, 10th टर्म का, तो 10 में से एक कम करेंगे, यहाँ पे 9 लाएंगे और फिर इस तरह से सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। देखिए एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ अगर आपको n क्लियर नहीं हुआ कि n 15 कैसे आया। आपकी ये टर्म है, ठीक है, हमने ये समझा कि यहाँ पे जो d के साथ वैल्यू होती है वो टर्म बताती है, यानी कि अगर S4 की आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक कम चलता है, S3। अगर S8 की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 चलेगा। अगर मैं S8 की बात कर रहा हूँ तो D से पहले जो नंबर है वो एक कम होना चाहिए, S8 के लिए 7 होना चाहिए। तो मैंने इस नंबर को इक्वल कह दिया कि इसके 7 के, भाई ऐसा क्या करूँगा ये 7 बन जाए।
तो ये 2 डिवाइड हो रहा था, वहाँ ले जाके मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और माइनस हो रहा था, वहाँ ले जाके प्लस करवा दिया। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 15 आ गई। तो बस अब आप 15 रख दें तो आपको रेशियो पता चल जाएंगे। पुट n इज इक्वल टू 15 तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 15 प्लस 2 ओवर 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये सॉरी ये तो a ही रहेगा, a, ये 15 आ जाएगा -1 और d, ठीक है, और यहाँ पे 2a डैश 15 -1 और d डैश। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 15 से क्या होता है 45, प्लस 2 ओवर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 2a 14d ओवर कितना हो गया 2a डैश प्लस 14d डैश। 47 ओवर 16 इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन आया a प्लस 7d, ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन आएगा a डैश प्लस 7d डैश, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 47 ओवर 16, और यहाँ पे क्या है a प्लस 7d। अब आपको पता है कि भाई a प्लस 7d रिप्रेजेंटेशन है किसकी, S8 की, और a प्लस 7d को पहले लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा S-8 और ये बराबर है किसके 47, और इसको फिर आप रेशियो की फॉर्म में कंक्लूड कर दें आखिर में। (47:16). तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि भाई आप मालूम करें S8 और S-8 का रेशियो क्या होगा, वो रेशियो होगा 47:16। क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405। हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो जो नंबर्स हैं लेट A माइनस D, D and A plus D be the numbers in AP। सही है, आपसे जब भी AP में नंबर्स कहेंगे 3 तो आपने ये वाले नंबर सपोज करने हैं। उसकी वजह ये है कि पहले नंबर फिर D माइनस करेंगे, फिर जो है D प्लस होगा, यहाँ पे D नहीं आएगा A आएगा, और फिर उसमें जो है D प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होगा और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर्स होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो रफ कॉलम बना के समझा भी देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी कोई सीरीज थी, 3 था, 6 था, 9 था, 12 था, 15 था। हमारा A यहाँ पे क्या है 3 और D क्या है यहाँ पे 6 माइनस 3 3 है, ठीक है। ये नंबर्स कैसे आए ये बता रहा हूँ। तो अब जो पहला नंबर है वो हमारा क्या है A माइनस D, A माइनस D यानी कि A माइनस D 3 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 0, और फिर क्या आ जाएगा A यानी कि 3, और फिर क्या आ जाएगा A प्लस D यानी कि 3 प्लस 3, तो ये 0 आया, ये 3 आया, ये 6 आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे इससे पहले भी सी बात है, एक नंबर होगा 0 होगा और फिर -3 और फिर -6, इस तरह चलता रहेगा। तो जब कभी भी आपसे ये नंबर्स कहते हैं कि आप सपोज करें AP के अंदर, तो आपने ये वाले नंबर सपोज करने होते हैं, क्योंकि फिर इसका देखें जो डिफरेंस होता है वो सेम चल रहा होता है। -D यहाँ पे D पर गायब हो जाता है, फिर D आ जाता है। तो बहरहाल हमने ये सपोज कर लिया। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको कि भाई अगर आप इन तीनों नंबर्स को सम करेंगे तो वो कितना आएगा 27 आएगा। A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D, ये कितना आता है 27 आता है। अब आप देखें यहाँ पे ये D से ये D कैंसिल हो जाएगा, ये A कितना हो जाएंगे 3A इज इक्वल टू 27,
a इज इक्वल टू 27/3 और ये कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3 1 और 3 9 सा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। इसी तरह एक और कंडीशन आपको गिवन है, कह रहे हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 405। तो इन तीनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो इसका आंसर कितना आएगा 405। ये कंडीशन भी आपको गिवन है, सही है। अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई भी करवा दें, ये a ऐसे बाहर ले जाएं अलग से, ये a माइनस डी, ये a प्लस डी इज इक्वल टू 405। ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है, 9 है, और a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 405। ठीक है, इसको आप कर दें। अच्छा, a की वैल्यू भी हमें पता है ना, यहाँ पे रख देते हैं 9। ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस डी स्क्वायर, 9 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 405 से ओवर 9। ठीक है, तो आप 405 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सही है। अब माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस 81, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 36, माइनस से माइनस गया, डी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 36, और दोनों जगह क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो डी आपका कितना आ गया प्लस माइनस 6। ठीक है, अब सीरीज नंबर बना लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू प्लस 6, एक दफा प्लस के लिए लेंगे, एक दफा माइनस के लिए। जो तीन नंबर्स हमारे पास थे, a माइनस डी, फिर a और फिर a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी है 9 है, फिर d की वैल्यू कितनी है 6, फिर a की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 9 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, फिर 9 और फिर जो है 15। इसी तरह अगर आपके पास जो है इफ a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू माइनस 6, तो a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a कितना है 9 है, फिर माइनस और ये माइनस 6 एक और। ठीक है, दो माइनस, एक माइनस इसका था, एक माइनस यहाँ का था, फिर a यानी कि 9 और फिर ये a यानी कि 9, फिर ये माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 और ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, 9 और 3। तो 3 9 15 भी हो सकते हैं और 5 9 15 9 3 भी हो सकते हैं। रिजल्ट बना दें आप ताकि आंसर आप पे कंक्लूड हो जाए। द required numbers are 3 9 15 और 15 9 3। ये जो है आपका आंसर।